हरे कृष्ण। आज का प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना। एक राजा, उसे पता चला कि मेरे ही राज्य में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको सुबह सुबह में अगर कोई देख लेता उसका चेहरा तो दिन भर व्यक्ति भूखा रहता है। मतलब उस व्यक्ति को सुबह सुबह में उठ के देखो तो आदमी को दिन भर भूखा रहना पड़ता है। तो राजा ने मन में सोचा, ये कैसी बात है कि एक व्यक्ति है मेरे राज्य में, उसको कोई देखता है सुबह सुबह में तो दिन भर भूखा रहना पड़ता है। तो राजा ने सोचा, मैं अगर उसको सुबह सुबह में देख लूं तो मुझे भी दिन भर भूखा रहना पड़ेगा, मैं भी कुछ नहीं खा पाऊंगा। इसमें कितनी सच्चाई है, चेक करते हैं। राजा ने उस व्यक्ति को अपने महल में रात्रि के समय में बुलाया। बोले, यहां आओ, आज की रात तुम मेरे साथ सोओगे, सुबह उठूंगा मैं तुम्हारा मुंह देखूंगा, देखता हूं फिर कल सुबह उठकर मैं तुम्हारा मुंह देखूंगा तो मैं ये देखूंगा कि दिन भर में खाना खाता हूं कि नहीं खाता हूं। चलो, लोग कह रहे तो मैं पहले चेक कर लेता हूं, मैं जांच लेता हूं वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया। व्यक्ति आया तो राजा ने कहा, चलो मेरे साथ सो जाओ। अब वो व्यक्ति राजा के साथ सो गया। सुबह उठे तो राजा की जैसे आंख खुली तो कमरे में व्यक्ति था। राजा ने उस व्यक्ति का मुंह देख लिया। उस व्यक्ति को कहा, तुम अब जाओ। व्यक्ति चला गया। राजा ने सोचा कि अब दिन भर क्या होता है। तो सच में राजा अपने काम में दिन भर में इतना व्यस्त हो गया कि रात तक कुछ खाना नहीं खाया। तब एक मंत्री ने कहा, राजा देखा आपने सुबह उस व्यक्ति का मुंह देखा, आपको खाना नसीब नहीं हुआ, मिला एक निवाला भी। बोला, हाँ बात तो तुम्हारी सही है। तो राजा, वो बड़ा मनुष्य व्यक्ति है। और राजा ने कहा, हाँ एक काम करो, उसको उस व्यक्ति को हमारे राज्य में रहने ही नहीं दो, क्योंकि उसकी वजह से सामने वाला भूखा रहता है तो उसको कोई देखे ही क्यों, इससे अच्छा राज्य से बाहर भेज दो, सजा दे दो। राजा ने उसको सजा सुनाई। बोले, यहां अब तुम मेरे राज्य से चले जाओ, मैंने भी कल सुबह में तुम्हारा मुंह देखा और कल दिन भर मैं रात तक भूखा था, अब जाओ बोरिया बिस्तर उठाओ और मेरे राज्य से चले जाओ। तब उस व्यक्ति ने कहा बड़ी विनम्रता से, राजा एक बात कहूं, मैं चला जाता हूं, मैं आपके राज्य में ठीक है नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मैं गलत हूं। मेरा चेहरा देखने से सामने वाले व्यक्ति को पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है और आप भी कल मेरी वजह से भूखे रहे। लेकिन राजा एक बात बताओ, कल आपने सुबह में मेरा चेहरा देखा ना, तो आपको कल पूरा दिन भूखा रहना पड़ा। पर जैसे ही सुबह मैं भी उठा, क्योंकि आपके साथ सोया था, तो मैंने आपका चेहरा देखा, तो मैं क्या समझूं कि सुबह सुबह आपका चेहरा देखने से मुझे इस राज्य से ही निकाला जा रहा है। तो बताओ राजा, कौन मनुष्य है? राजा, इंसान कोई मनुष्य नहीं होता है। कभी कभी इंसान की सोच गलत हो जाती है। लोगों की सोच मेरे प्रति गलत है कि मुंह देखने से आदमी को पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है। इस हिसाब से तो राजा, कल सुबह मैंने आपका मुंह देखा था तो मुझे तो आप राज्य से ही निकाल रहे हो। राजा समझ गए कि कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं होता, गलत नहीं होता, कभी कभी इंसान की, सामने वाले की सोच कभी कभी गलत होती। तब राजा ने उसको माफ कर दिया और राजा ने उससे माफी मांग ली। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रिय बंधुओं, कोई कहता है मेरे लिए शुभ दिन सोमवार नहीं है, कोई कहता है मेरे लिए अशुभ दिन मंगलवार है, कोई कहता है बुधवार अशुभ है, कोई कहता है मेरे लिए ये दिन अच्छा नहीं है, कोई कहता है मेरे लिए वो दिन अच्छा नहीं है, कोई कहता है संडे मेरे लिए मनुष्य है। अरे कोई नहीं होता। आप ईश्वर पे विश्वास करो, खूब नाम स्मरण करो और हमें भगवान पे विश्वास रखना। और कभी मान लो भगवान न करे कोई चीज अशुभ आ भी गई, पर अगर हम भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं, अगर हम भगवान के नाम पे विश्वास करते हैं, अगर हम खूब भजन सिमरन करते हैं, ट्रस्ट कृष्ण, हमारे गुरु महाराज कहते कृष्ण पे पूर्ण विश्वास रखो, और अगर कोई अशुभ चीज सामने आई भी तो हमारा बुरा नहीं कर सकती। क्योंकि याद रखना, मंगल भवन अमंगल हारी, वो मेरे श्री राम जो हैं वो सबका मंगल करते हैं और अमंगलों को दूर कर देते हैं, अमंगल को भगवान मिटा देते हैं और मंगल ही मंगल करते हैं। एक कार्तिक मास चल रहा है। एक बात आपसे कहेंगे कि 30 अक्टूबर हमारे बापूजी सरकार का जन्मोत्सव है। उल्लासनगर में बड़े धूमधाम से आश्रम में मनाया जाएगा, दिन में भी 12 बजे और रात्रि में भी 8 बजे। और हमारे साथ ब्रह्म मुहूर्त पे उठिए, सुबह 4:30 से 5:30 यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप करें, हरी कथा सुने। प्लीज, कार्तिक मास है, कुछ दिन बचे हैं। और एक गुड न्यूज, 31 अक्टूबर से आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। कार्तिक मास में शाम को 5:30 से 8 बजे यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ये भागवत कथा नागपुर शहर में हो रही है और सिंधु सोसाइटी ग्राउंड जरीपटका में शाम को 5 बजे। हरे कृष्ण।